हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने अनिल आर्ट एकेडमी पर। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। तो आज से हम कला टीजीटी शिल्पी 1999 का जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसको हम सोल्व करेंगे। और ये डेली एक पेपर सोल्व किया जाएगा। तो इसलिए जो लोग नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो उन तक पहुंच सके। इसके बाद हम बंगाल शैली के जो एक कलाकार हैं जो अवनींद्र नाथ से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एक एक करके हम डेली पढ़ेंगे। उसकी शाम को 6 बजे क्लास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो लोग नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो उन तक पहुंच सके और टीजीटी का जो सिलेबस है उसको हम धीरे धीरे कवर कर सकें। ठीक है, तो आज हम ये 1999 का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसको हम सोल्व करेंगे। तो चले हम पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वात्स्यायन के काम सूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख हुआ है। कि पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वात्स्यायन के कलाओं में कितनी कलाओं का उल्लेख हुआ है, 64, 60, 72 या 70। जो वात्स्यायन की जो काम सूत्र थी उसमें कितने कलाओं का उल्लेख हुआ है, उसमें 64 कलाओं का उल्लेख हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नीले के पूर्वक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। नीले का पूर्वक पूछ रहा है। तो इसमें ये देखिए, ये जो सर्कल जो बना हुआ है इसमें आप सब लोग देखिए कि ये कह रहा है कि पूर्वक पूछ रहा है ना नीले का। तो लाल का कौन है, तो लाल का है हरा। ठीक, और पीले का कौन है, बैंगनी। और नीले का कौन है, नारंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नीले का जो विरोधी रंग होगा वो हमारा नारंगी होगा। आगे बढ़ते हैं इसी तरह आगे की क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। वो हमारे ऑप्शन है रेखा, रंग, रूप या धरातल। तो कौन है उसमें हमारा धरातल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मीर सैयद अली, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था, जहांगीर, शाहजहां, अकबर या हुमायूं। तो आप सब लोग जानते हैं ये मीर सैयद अली था, वो अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ। पूछ रहा है कि पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है। तो हमारे जो ऑप्शन है पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली या राजपूत शैली। तो आप सब लोग बता सकते हैं किस शैली में हुआ है। तो पोथी चित्रण का जो आप सब लोग भी जानते हैं ये हमारे पाल शैली में इसका आरंभ हुआ था। बंगाल तथा बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी में अगर देखा जाए कि पाल शैली के प्रमुख केंद्र बताइए तो आप लोग क्या बताएंगे, कौन कौन से। बिहार, नेपाल, पश्चिम बंगाल। अगर तीनों ऑप्शन में हैं तो ये तीनों सही हो जाएंगे। वैसे अगर एक हो तो बंगाल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्र है। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्र है। तो गुफा संख्या 17 में है, गुफा संख्या 16 में है, या गुफा संख्या 10 में, या गुफा संख्या 9 में है। तो किसमें, तो गुफा संख्या 17 में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि अजंता की गुफा 1 का निर्माण बताइए। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण बताइए। 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी। तो कौन सी शताब्दी में हुआ था। तो अजंता की जो पहली गुफा है उसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था।
अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इनमें से असबंध बताइए, यानी अलग बताइए सबसे। मंसूर, मनोहर, बेहजाद या मिस्किन, तो कौन है इसमें? इसमें हमारे मंसूर हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी और मुगल, आभर्ष और किशनगढ़, राजस्थानी और पहाड़ी, जयपुर और ईरानी, तो किसका है? राजस्थानी और वह पहाड़ी का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि चैतन्य का गृह त्याग किस चित्रकार ने बनाया था? चैतन्य का गृह त्याग किस चित्रकार ने बनाया था? इसमें हमारे ऑप्शन है कनु देसाई, क्षेत्रेंद्र नाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दार, नंदलाल बसु, तो कौन थे इसमें? इसमें हमारे क्षेत्रेंद्र नाथ मजूमदार जी हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी प्राचार्य रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं, तो इसमें हमारे ऑप्शन देख लीजिए, सुरेंद्रकर, शैलेंद्रनाथ, रतिन मिश्रा या मुकुल चंद, तो इसमें कौन है, कौन नहीं है? तो इसमें हमारे रतिन मिश्रा जी नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मीर सैयद हैदर रज्जा, सैयद हैदर रज्जा व्यक्ति चित्रकार हैं या दृश्य चित्रकार हैं या घनवादी चित्रकार हैं या अमूर्त चित्रकार हैं? तो इसमें आप सब लोग जानते हैं कि जो सैयद हैदर रज्जा जी हैं अमूर्त चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। असंबंध बताइए, यानी इसमें से अलग बताइए। नागजी पटेल, शंकु चौधरी या महेंद्र पांड्या या ज्योति भट्ट, तो इसमें असंबंध हमारे ज्योति भट्ट हैं, जो कि वो छापा कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए ये सबसे अलग हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी किस चित्र शैली में पूछ रहा है? तो कोटा बूंदी शैली में, कांगड़ा शैली में, किशनगढ़ शैली में या मुगल शैली में, तो किस में है? ये हमारे किशनगढ़ शैली में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ कि चित्रकला की आभर्ष शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो हमारे ऑप्शन है विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंशीय शासकों ने, या राष्ट्रकूट वंश शासकों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से अगर हमारा ऑप्शन देखा जाए तो इनमें से किसी ने नहीं आभर्ष शैली के शासकों का संरक्षण प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर को किस स्थान पर बनाया था? ये क्वेश्चन कह रहा है कि पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर को किस स्थान पर बनाया था? उसमें हमारे ऑप्शन ए काची, ऑप्शन बी ऐहोल, ऑप्शन सी महाबलीपुरम, ऑप्शन डी चेन्नई, तो इसमें कहा आ जाएगा हमारा ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा महाबलीपुरम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो 17 में किया गया। आगे बढ़ते हैं भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला शैली में अधिक बने हैं? ये पूछ रहा है कि राजस्थानी शैली में किस भगवान के चित्र सबसे अधिक बने हैं? तो उसमें हमारे हैं राम, कृष्ण, शिव या देवी, तो राजस्थानी और पहाड़ी में सबसे ज़्यादा कृष्ण जी के चित्र बने हैं। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन करा कि राम किंकर का जन्म हुआ था। राम किंकर जी का जन्म पूछ रहा है दिल्ली में, मुंबई में, मध्य प्रदेश में या बंगाल में, तो कहाँ हुआ था? ये हमारा बंगाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन करा कि भारत के आधुनिक चित्रकला में तेल रंगों का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था?
भारत में सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, राजा रवि वर्मा ने, बेंद्रे ने, के हेब्बन ने। किसने किया था? तो हमारे राजा रवि वर्मा जी ने भारत में तेल रंगों का सर्वप्रथम आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से हमारा प्रारंभ होता है? वो हमारा बंगाल स्कूल से प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में कौन नहीं है? कि मुझे जो अवनींद्रनाथ जी हैं उनके शिष्यों में कौन शिष्य नहीं है? तो डीपी राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बसु, LM सेन यानी ललित मोहन सेन, और गोपाल घोष। तो इनमें से ये तीनों थे, मगर गोपाल घोष जी इनके शिष्य नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है? पूछ रहा है कि चित्रकार कौन है, इसमें मूर्तिकार नहीं। तो जयराम पटेल भी मूर्तिकार हैं, राम किंकर बेज भी मूर्तिकार हैं, डीपी राय चौधरी भी मूर्तिकार यानी NS बिंद्रे सिर्फ चित्रकार है। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? लखनऊ विद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, या शांति निकेतन। तो क्षेत्रेंद्रनाथ मजूमदार जी थे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1 सितंबर 1942 ईस्वी में वे शिक्षक बने थे, तो इसलिए इन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इनका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति में प्रतिलिपियाँ बनाई थी? तो प्रतिलिपियाँ बनाई थी तो किसने बनाई थी? इसमें हमारे असित कुमार हलदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर, यामिनी राय, या अमृता शेरगिल। तो किसने बनाई थी? इसमें हमारे अमृता शेरगिल, असित कुमार हलदार जी हो जाएंगे। इन्होंने तीनों गुफाओं की प्रतिलिपियाँ बनाई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई देती है? कि पूछ रहा है कि अमृता शेरगिल की चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई देती है? उल्लास, शांति, विषाद, या अनोखता। तो किसकी दिखाई देती है? विषाद की सबसे अधिक दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक गुरु कौन थे? जो अवनींद्रनाथ जी थे तो उनके प्रारंभिक गुरु कौन थे, इनके बारे में बताना है। तो प्रारंभिक गुरु के बारे में बताइए। तो इटालियन कलाकार गिलेड्डी, मुद्रे के चित्रकार आलमगीर नायडू, या थियोडोर जेंसन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सब लोग जानते हैं जो इनके प्रारंभिक गुरु थे उनका नाम था इटालियन कलाकार गिलेड्डी, अवनींद्रनाथ जी के गुरु का नाम था। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया है। जो कह रहा है कि जो बंगाल शैली के भिन्न शैली में काम किया है उनमें हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर, ये तो बंगाल शैली के संस्थापक ही माने जाते हैं, ये भी नहीं होंगे। दूसरे गगनेंद्रनाथ टैगोर जी जो थे ये अलग शैली में भी काम किया, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा गगनेंद्रनाथ जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। जो हरिपुरा पैनल में जो नंदलाल बसु जी ने बनाई थी उसका विषय वस्तु क्या था? भारतीय ग्राम जीवन, पौराणिक कथा, या रामायण, या महाभारत। तो इसमें जो नंदलाल बसु जी ने बनाई थी उसका जो विषय वस्तु था वह भारतीय ग्रामीण जीवन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिल्प कथा व रूपावली पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। जो शिल्प कथा व रूपावली पुस्तक जो रचयिता है वो हमारे नंदलाल बसु जी बोस जी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा कि शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई थी? तो शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में, 1919 में, या 1922 में, या 1948 में। तो आप सब लोग बता सकते हैं कि शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब कि ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए थे? जो ईसा पर जो आधारित जो चित्र थे किस कलाकार ने बनाए थे? MF हुसैन ने, बेंद्रे ने, यामिनी राय ने, या गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस पर हमारे ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा
थी, यानी गगनेंद्र यामिनी राय जी ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था? मोने, जो मोने थे उनके किस चित्र पर आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था? घास के ढेर, रोगों के गिरजाघर, या सूर्योदय का प्रभाव, या जीवनी के वृक्ष। तो इस किस पर पड़ा था? सूर्योदय के प्रभाव पर पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। कि निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? अति यथार्थवाद से पूछ रहा है कि कौन सा चित्रकार अति यथार्थवाद से प्रभावित है? स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, या के एस कुलकर्णी, या हुसैन। तो इसमें कौन प्रभावित है? वो हमारे विकास भट्टाचार्य जी अति यथार्थवाद से प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कलाकारों में से किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? प्रभाववाद का प्रभाव पूछ रहा है कि भारतीय कलाकारों में से किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? रवि वर्मा, राम किंकर बेच, या रणबीर सिंह बिष्ट, या रविंद्रनाथ टैगोर। तो प्रभाववाद पूछ रहा है ना, प्रभाववाद पर हमारे रणबीर सिंह बिष्ट जी पर प्रभाववाद का प्रभाव देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार पूछ रहा है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार, उसमें हमारे ऑप्शन है तैयब मेहता, के हैबर यानी गुलाम शेख, और यानी गायक तोंडे। तो इसमें हमारे जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जो कलाकार थे वो गायक तोंडे जी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि पूछ रहा कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1942, 1948, 1950, या 1954। तो इसमें देखा जाए तो 1948 भी आ जाता है और 1947 भी आ जाता है। अगर 47 आए तो भी से लगा देना, अगर 48 आए तो भी सही राइट आंसर मान लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समीक्षावादी कलाकार कौन है? समीक्षावादी कलाकार पूछ रहा है। तो रणबीर सिंह बिष्ट, ए खन्ना, रामचंद्र शुक्ल, या मदनलाल नागर। तो प्रभाववादी जो थे वो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि आगे जो कह रहा है कि कृष्ण खन्ना की चित्र कला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? कृष्ण खन्ना की चित्र शैली पर। तो कृष्ण खन्ना की चित्र शैली पर किस शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है? आभर शैली का, मुगल शैली का, राजस्थानी शैली का, या दक्षिणी शैली का। तो किसका प्रभाव देखा जाता है? तो हमारा वो दक्षिणी शैली का प्रभाव इनके पर देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935, 1990, 1943, 1948। तो आप सब लोग जानते हैं कि कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वह 1943 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि पिकासो की विश्वविख्यात चित्र गौरनिका किस शैली में है? अति यथार्थ में, घनवादी में, या अभिव्यंजनावादी में, या तीनों में? तो जो गौरनिका है वो तीनों में है। आगे बढ़ते हैं। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। जो घनवाद से प्रेरणा लिए और निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। तो उसमें हमारे कौन हो जाएंगे बताइए आप सब लोग? ब्राक, अलेक्जेंडर, के एस कुलकर्णी, या राम कुमार। बताइए आप सब लोग कमेंट में। तो उसमें हमारे राम कुमार जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मद्रास चोल मंडल क्या है? कि क्वेश्चन है कि मद्रास चोल मंडल क्या है? मद्रास चोल प्रदेश की कमिश्नरी, या चोल लोगों का समूह, या कलाकारों का एक गांव, या इनमें से कोई नहीं। तो मद्रास चोल मंडल जो है वो हमारा कलाकारों का एक गांव है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया था? कि किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक स्थान दिया था? डी.पी. राय चौधरी, के.एस. पनिक्कर, आर.के. भास्करन, या कृष्ण खन्ना। तो इसमें हमारे के.सी.एस. पनिक्कर जी चोल मंडल की स्थापना करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े हैं? पूछ रहा है पाकिस्तान से जो कलाकार आए थे वो किस संस्था से जुड़े थे? बॉम्बे ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, या प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स एसोसिएशन।
तो कहाँ से आए थे? ये हमारे जो थे ये दिल्ली शिल्पी चक्र में जुड़े थे। ये बताइए दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? आप सब लोग बताइए। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 25 मार्च 1949 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते और ये बताइए दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना किसने की थी? बताइए। बीसी सन्याल जी ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? एस डी झाबड़ा, के हेब्बर या वी एस गायतोंडे या हरकिशन? तो कौन थे इसमें? हमारे जो थे वो हमारे के हेब्बर जी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पैक के सचिव का नाम बताइए। जो पैक का जो ग्रुप था उसके सचिव कौन थे? एम एफ हुसैन, मुलुगराज आनंद या एफ एन सोजा या एस के बाकरे? तो कौन थे इसमें? एफ एन सोजा इसके थे। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्किटेक्ट ग्रुप, ग्रुप 1890 या दिल्ली शिल्पी चक्र या कलकत्ता ग्रुप? तो उस ग्रुप का नाम है ग्रुप 1890। इसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी एक ही हुई थी। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह 1890 में स्थापित हुआ था। इसके 1890 सदस्य थे या जिस भवन में स्थापित हुआ था उस भवन का नाम 1890 था या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा ऑप्शन हमारा जो होगा 3 वाला सही हो जाएगा कि जिस भवन में स्थापित हुआ था उस मकान का नंबर 1890 था। आगे बढ़ते हैं। घास का ढेर चित्रमल्लिका चित्रित करने वाले कलाकार बताइए। घास का ढेर मानेट, मोनेट, पिकासो या देगा? तो कौन है इसमें? इसमें हमारे हो जाएंगे मोने जी। आगे बढ़ते हैं। नौ प्रभाववाद का प्रथम स्थल चित्र किसने बनाया? नौ प्रभाववाद का जॉर्ज सोरा, सैमुअल स्नेग या सीजे? इसमें हो जाएंगे हमारे जॉर्ज सोरा जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ था। अभिव्यंजनावादी इटली में, जर्मनी में, पेरिस में या फ्रांस में? तो कहाँ हुआ था? ये हमारा हुआ था जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं। अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। जो अंतिम भोज के जो चित्र के चित्रकार नाम बताइए। अंतिम भोज किसका है? तो आप सब लोग जानते हैं अंतिम भोज माइकल एंजेलो जी का माना जाता है। किसका माना जाता है? माइकल एंजेलो जी का जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि माइकल एंजेलो थे कौन से? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार या तीनों? तो कौन आप मानेंगे? इसमें हम तीनों को मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात चित्र वेनिस का जन्म किसका है? बेत्तिचेल्ली, रैफेल, रूबेंस या वेंडल? किसका है हमारा? या बेत्तिचेल्ली का है। इंग्लिश भू दृश्य चित्रकार किसके हैं? तो टर्नर हैं। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्षण क्या है? हृदय स्पर्शी और आनंद प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों की स्थापना की थी? बताइए। भाव पूछा तो हमारे 49। 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? वो हमारे पिकासो की है। आगे बढ़ते हैं। मधुबनी चित्रकार भारत के किस प्रांत में? मधुबनी पूछ रहा है। मधुबनी कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या बिहार? तो किसमें? हमारा बिहार में है। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्ताहीन होने के कारण दरबार का मुख्य दृश्य किसने किया था? तो हमारे अबुल हसन जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल कौन था? तो हमारा उदयपुर। आगे बढ़ते हैं। सांझी किस पर की जाती है? सांझी हमारे भूमि पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं। तंजोर किसके लिए? तो हमारे देवी देवताओं के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्र नीली रात किसकी है? तो एम.एफ. हुसैन की है। आगे बढ़ते हैं। नंदलाल बसु जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। सशक्त रेखांकन के लिए कौन? जयराम पटेल हैं। कौन है हमारे? पहले हाँ ठोस निर्मित तो हमारे जयराम पटेल हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश ने कालिदास सम्मान सबसे पहले किसको दिया? के.जी. सुब्रमण्यम को दिया था। आगे बढ़ते हैं। असंबंध बताइए। इसमें अलग है हमारे राम कुमार जी।
चांद को देखते भुगतान किसका जन्म हीरो का है। आगे बढ़ते हैं। आर एस बिष्ट किस कला विद्यालय के थे। आर एस बिष्ट लखनऊ कला विद्यालय के थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में किसके द्वारा धर्म के साथ धरातल में कितने आयाम होते हैं। दो आयाम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उस अथवा सम्मान सामंजस्य और पुनरावृत्ति की अवधारणा की जिसने लय कहते हैं उसे क्या कहते हैं। हम लय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में है। कल्पसूत्र पूछ रहा है। कल्पसूत्र की किस शैली में हुई थी। वो हमारे जैन शैली में मानी जाती। आगे बढ़ते हैं। महाराज संसार चंद किस शैली के चित्रकला के महान चित्रकार थे। किसके थे। हमारे कांगड़ा के। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। जो लोग टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो उन तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।